जय मसीह की 1 ईयर बाइबल स्टडी दिन 36 पहला कुरिन्थियों अध्याय 1। अभिवादन पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोसिथनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थिस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मसीह में आशीषें। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बात जोते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। कलीसिया में फूट। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपौलुस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा न हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला, और हाँ, मैंने स्तिफनस के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ्य है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा। कहाँ रहा ज्ञानवान? कहाँ रहा शास्त्री? कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वे प्रभु में घमंड करे। आमीन। भजन संहिता अध्याय 18। दाऊद का मुक्ति गान। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा का
जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थीं और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट पड़ी, ओले और अंगारे भी। तब यहोवा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई, ओले और अंगारे। उसने अपने तीर चला चलाकर उनको तितर बितर किया, वरन बिजलियां गिरा गिरा कर उनको परास्त किया। तब जल के नाले देख पड़े और जगत की नींव प्रकट हुई। ये तो हे यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुँचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को ना त्यागा। मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। दयावान के साथ तू अपने को दयावान दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को जियारा कर देता है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पना को लांघ जाता हूँ। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल। पहला शमूएल अध्याय 18। जब वह शाऊल से बातें कर चुका, तब योनातन का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातन उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा, और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने ना दिया। तब योनातन ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। योनातन ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिए। और जहाँ कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था, वहाँ वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अतः शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया, और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। शाऊल का दाऊद से क्रोधित होना। जब दाऊद उस फलिस्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती थीं, शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी, और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा भाला दाऊद को भेद कर भीत में घुस जाए, भाले को चलाया।
परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। शाऊल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, तब वह उससे डर गया। परंतु इज़राइल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे, क्योंकि वह उनके आगे आगे जाया करता था। शाऊल की पुत्री मीकल का दाऊद से विवाह। शाऊल ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं वरन पलिश्तियों ही का हाथ दाऊद पर पड़े, उससे कहा, सुन, मैं अपनी बड़ी बेटी मेरब से तेरा विवाह कर दूंगा। इतना कर कि तू मेरे लिए वीरता के साथ यहोवा की ओर से युद्ध कर। दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूँ और मेरा जीवन क्या है, और इज़राइल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊँ। जब समय आ गया कि शाऊल की बेटी मेरब का दाऊद से विवाह किया जाए, तब वह महलोई अद्रियल से ब्याह दी गई। शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से प्रीति रखने लगी, और जब इस बात का समाचार शाऊल को मिला, तब वह प्रसन्न हुआ। शाऊल तो सोचता था कि वह उसके लिए फंदा हो और पलिश्तियों का हाथ उस पर पड़े। और शाऊल ने दाऊद से कहा, अब की बार तू अवश्य ही मेरा दामाद हो जाएगा। फिर शाऊल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी, दाऊद से छिपकर ऐसी बातें करो कि सुन, राजा तुझसे प्रसन्न है और उसके सब कर्मचारी भी तुझसे प्रेम रखते हैं, इसलिए अब तू राजा का दामाद हो जा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ही बातें कहीं, परंतु दाऊद ने कहा, मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूँ, फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है? जब शाऊल के कर्मचारियों ने उसे बताया कि दाऊद ने ऐसी ऐसी बातें कहीं, तब शाऊल ने कहा, तुम दाऊद से यूँ कहो, राजा कन्या का मूल तो कुछ नहीं चाहता, केवल पलिश्तियों की 100 खलड़ियाँ चाहता है कि वह अपने शत्रुओं से बदला ले। शाऊल की योजना यह थी कि पलिश्तियों से दाऊद को मरवा डाले। जब उसके कर्मचारियों ने दाऊद को ये बातें बताईं, तब वह राजा का दामाद होने को प्रसन्न हुआ। जब विवाह के कुछ दिन रह गए, तब दाऊद अपने जनों को संग लेके चला और पलिश्तियों के 200 पुरुषों को मारा। तब दाऊद उनकी खलड़ियों को ले आया और वे राजा को गिन गिन कर दी गईं, इसलिए कि वे राजा का दामाद हो जाए। अतः शाऊल ने अपनी बेटी मीकल का उससे विवाह कर दिया। जब शाऊल ने देखा और निश्चय जाना कि यहोवा दाऊद के साथ है और मेरी बेटी मीकल उससे प्रेम रखती है, तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया। इसलिए शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। फिर पलिश्तियों के प्रधान निकल आए, और जब जब वे निकल आए, तब तब दाऊद ने शाऊल के अन्य सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई। इससे उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। आमीन।